अफगानिस्तान में चीन का निकल कर आया नया काल। तालिबान नहीं, तालिबान के बाप ने दी चीन को धमकी। अफगानिस्तान की खूनी जमीन पर चीन की योजनाएं हुई ठप। भारत ने अफगानिस्तान में फिर से मारी एंट्री। आतंकी कैंप का खात्मा करेगा भारत। फिर दहक उठेगा चीन का सिंजियांग प्रांत। भारत की भूमिका अफगानिस्तान में खत्म करना चीन को पड़ा भारी। दोस्तों, जिस तरह भारत एशिया के साथ साथ विश्व में एक नई उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है, उसको देख भारत के कई दुश्मन देश चिंता में हैं और उनमें सबसे ज्यादा है चीन, जो अपने आप को मानता तो वर्ल्ड लीडर है और अपनी तुलना भारत से ना कर अमेरिका से करना पसंद करता है, लेकिन एलएसी सीमा पर भारत से कई बार मार खा चुका है। और दोस्तों, इसलिए चीन कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जहां उसको लगता हो कि यहां भारत को घेरा जा सकता है या फिर भारत के लिए एक कठिन स्थिति बनाई जा सकती है। और इसका ही परिणाम था कि 2021 अगस्त महीने में जब तालिबानी आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद दो देश पाकिस्तान और चीन, ये दोनों तालिबान की भरपूर समर्थन में निकलकर सामने आए। जहां 2021 में अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी काफी देशों से गुजारिश की, मिन्नतें भी मांगी कि ये सभी अफगानिस्तान को मान्यता प्रदान करें। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात है, और चीन इतना चालाक भी है कि खुद पर आरोप ना लगे, इसलिए अभी तक उसने खुद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी। और ऐसे में अफगानिस्तान की अनौपचारिक सरकार के साथ आए दिन कोई ना कोई समझौता करता रहता है ताकि बाद में पीछे हटने में आसानी हो। लेकिन अब तालिबान और चीन की बढ़ती नजदीकियां चीन को ही भारी पड़ने लगी है, क्योंकि अब जो आतंकी संगठन चीन को परेशान कर रहा है और चीन के पीछे पड़ा है, उसका नाम सुन खुद चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और तालिबान से ही वो कई बार भिड़ चुका है और अभी भी अफगानिस्तान में विराजमान है। और बात रही चीन की, तो चीन के लिए तो कोई भी आतंकी संगठन सगा नहीं है। अफगानिस्तान को फिर से आकार देने की चीन की महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला आतंकी संगठन का प्रमुख व्यक्ति एक समय पर कभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जो कि 1996 में सिर्फ 2 साल का बच्चा था जब काबुल में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा लिया था। विद्वान आमिर जादुन और उनके सह लेखक बताते हैं कि जिहादी सरगना गुलबुद्दीन हिकमतयार, जिसे काबुल से सत्ता से हटा दिया गया था, उसके हिजब ए इस्लामी से गहरे संबंध रखने वाले एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सनाउल्लाह गफारी को माना जाता है कि काबुल विश्वविद्यालय में पढ़ते समय जिहादी हलकों से उनका परिचय हुआ। तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के नेटवर्क में एक वरिष्ठ कमांडर ताजामीर जवाद के अंतर्गत लड़ते हुए गफारी ने अफगान सरकार और अमेरिका को टारगेट करते हुए आत्मघाती बम विस्फोटकों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 में दूसरे इस्लामिक अमीरात के उदय ने इस्लामिक स्टेट को वो अवसर दिया जिसकी वो तलाश कर रहा था। शक्तिशाली कमांडरों द्वारा सत्ता पर एकाधिकार होने से नाराज तालिबान ने हताश सामान्य सदस्यों की निष्ठा तालिबान संगठन के प्रति घटने लगी। आतंकी मामलों के विश्लेषक अटल अहमद जई कहते हैं कि तालिबान में जातीय, भाषाई रूढ़िवादिता की वजह से इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान के उत्तर और पश्चिम में काफी नई भर्तियां करने में मदद मिली, जिनमें से ज्यादातर वो आतंकी थे जो तालिबान संगठन से थे और तालिबान की सरकार से नाराज थे। लेकिन दोस्तों, इस्लामिक स्टेट एक देश से काफी खुन्नस खाए बैठा है, वो है चीन। चीन, जिसे कि सिंजियांग में मुसलमानों के उत्पीड़क के रूप में दिखाया जाता है, उसके साथ अफगानी तालिबान के संबंध इस्लामिक स्टेट के प्रचार में अमीरात के आंतरिक भ्रष्टाचार के मुख्य सबूत के रूप में पेश किए गए हैं। यहाँ तक कि जब वो खुद का पुनर्निर्माण करता है तो इस्लामिक स्टेट जानता है कि उसे तालिबान को अफगानिस्तान स्थिर सरकार बनाने से रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चीन की आर्थिक योजना विफल हो जाए, ताकि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार अफगानिस्तान के लोगों की आवश्यकताओं को ना पूरा कर पाए और तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में कमजोर पड़ जाए। और अब चीन की आर्थिक योजनाओं को विफल करने के लिए इस्लामिक स्टेट कुछ बड़ा करने के चक्कर में है। दोस्तों, विश्लेषक कैथरीन पुतिज कहते हैं कि तालिबान के साथ नया तेल समझौता जो चीन ने हाल ही में किया है, वास्तव में एक पुराना समझौता है। 9/11 के 10 साल बाद अफगानिस्तान में तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई के अमेरिका के साथ संबंध तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहने पर बिगड़ गए थे, जिसके बाद अफगान सरकार ने चीन की दरबारगिरी शुरू कर दी थी। करजई ने एक सरकारी स्वामित्व वाली चीनी कंपनी को मैस अयानक में तांबे की खान का $3 बिलियन का ठेका दे दिया। चीन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए तोरखम तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
करजई ने परियोजनाओं को बीजिंग के लिए रिश्वत के रूप में देखा और सोच रहा था कि यदि बदले में बीजिंग पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे तालिबान पर लगाम लगाने के लिए मजबूर करेगा। 2011 के अंत में हामिद करजई के अफगानिस्तान ने चीन के राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमू दारिया बेसिन से तेल निकालने के अधिकार सौंपे गए। तत्कालीन खनन मंत्री वहीदुल्ला सहारानी ने 2012 में घोषणा की कि परियोजनाओं ने तेल के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है। अगले साल की शुरुआत में उन्होंने कहा कि गर्मियों में व्यावसायिक रूप से तेल निकालने का काम शुरू हो जाएगा। बाद में यह हुआ कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण तेल के कुएं सूख रहे थे और 6 महीने बाद बढ़ती हिंसा के बीच सीएनपीसी के कर्मचारियों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब दोस्तों, तालिबान को गले लगाना बीजिंग की एक भू राजनीतिक आवश्यकता है। हालांकि चीन ने अब तक अफगानिस्तान में सीमित पूंजी लगाई है, लेकिन विद्वान वांडा फेबा ब्राउन का कहना है कि देश को स्थिर करना मध्य एशिया और पाकिस्तान में अपने बड़े निवेश को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही मध्य एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका को कम करना, खासकर अफगानिस्तान में उग्रवाद ने पहले मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हिंसा को भड़काया। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान चीन की तरह जिहादियों द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान से हमला करने से रोकने के लिए चीन तालिबान पर निर्भर है। अंत में चीन को काबुल में ऐसे शासन की जरूरत है जो उसे दोस्ताना व्यवहार रखे, ताकि सिंजियांग के अशांत प्रांत को धमकी देने वाले जिहादियों को प्रभावी ढंग से टारगेट कर सके। खासकर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, आतंकी संगठन और इस्लामिक स्टेट, क्योंकि अगर तालिबान अफगानिस्तान के आतंकियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो फिर इस्लामिक स्टेट के आतंकी चीन के सिंजियांग में तहलका मचाएंगे। अब दोस्तों, चीन ये चाहता है कि हाल ही में अफगानिस्तान के साथ जो चीन ने कच्चे तेल के खनन के संदर्भ में जो समझौता किया, उसका मान रखते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ये सुनिश्चित करे कि तालिबान एक तो इस्लामिक स्टेट के हमलों को रोके जो हाल ही में काबुल में हुए थे, जहां चीन के नागरिकों को टारगेट किया गया था, वहीं दूसरा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसका बहुत बड़ा हाथ है चीन के सिंजियांग प्रांत में उग्रवादी हमले करने में। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन के निवेश के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है और उसने साफ कह दिया है कि तालिबान और चीन के रिश्ते अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और ये हम नहीं होने देंगे। और इस्लामिक स्टेट की इस खुन्नस का सबसे बड़ा कारण है चीन के द्वारा सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का शोषण। लेकिन यहाँ भारत बिल्कुल सही स्थिति में है, क्योंकि एक तो भारत पर इस तरह का कोई इल्जाम ही नहीं है और दूसरा भारत अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में बसा है। 2021 के अगस्त महीने से लेकर अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप से लेकर अब तक भारत ने जितनी मानवीय सहायता अफगानिस्तान में भेजी, उतनी किसी भी देश ने अभी तक नहीं भेजी। दवाई से लेकर खाने पीने की वस्तुएं सब भारत ने पाकिस्तान के रास्ते या फिर हवाई जहाज के द्वारा समय समय पर अफगानिस्तान के लोगों को भेजी है, वो भी बिना अपने फायदे के। वहीं भारत का इस्लामिक स्टेट के साथ भी कोई पंगा नहीं। हालांकि भारत के अफगानिस्तान पर नजर है और जिस तरह से अब पाकिस्तान से ज्यादातर आतंकी संगठन अफगानिस्तान में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर अफगानिस्तान पर कड़ी नजर बनाए रखे है। और यदि भारत को लगता है कि अफगानिस्तान में टेरर कैंप पर हमला करने की आवश्यकता है, तो भारत ये करने से चूकेगा नहीं।